सबको नमस्कार। संभवतः मेरी आवाज आ पा रही होगी। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ, यह बड़ा ही गंभीर विषय है। आदरणीय विष्णु तिवारी जी, जिनको उच्च न्यायालय के माध्यम से आज निर्दोष सिद्ध किया गया। सुबह सुबह ही आज प्रातःकाल 10 बजे के आसपास मेरी विष्णु तिवारी जी के भाई आदरणीय महादेव तिवारी जी से काफ़ी लंबी वार्ता हुई और संभवतः आज शाम तक मेरी विष्णु तिवारी जी से भी बातचीत होगी। सारा प्रकरण समझते हैं। ये लगभग 2000 की घटना है, सन 2000 की, जिसमें कुछ छुटपुट विषय हुआ था, जिसके माध्यम से एक महिला ने विष्णु तिवारी जी के ऊपर गलत आक्षेप लगाया कि इन्होंने मेरा बलात्कार किया है। प्रशासन का भी प्रश्रय प्राप्त था उसको। सारी कार्रवाई चली। जिला न्यायालय ने इनको दंडित घोषित किया और अंतोगत्वा उच्च न्यायालय ने इनको निर्दोष सिद्ध किया। अब हमारा प्रश्न यहां पे ये है कि एट अ टाइम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों सही कैसे हो सकते हैं? अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट ने काउंटर किया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज है वो अपराधी है। उसने गलत निर्णय किस आधार पर लिया? जो समझने वाला विषय ये है, वो सबसे प्रमुख विषय जो बार बार इस देश में ये चर्चा नहीं होती है। हर विषय पर चर्चा होती है, लेकिन कभी भी इस विषय पर चर्चा नहीं होती है कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के डिसीजन को हाई कोर्ट का जज काउंटर कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो है वो दोषी है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज अपराधी क्यों नहीं है और उसको दंड क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसको दंड क्यों नहीं मिलना चाहिए? 17 वर्षों तक जिस व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है, जिसकी माता मर जाती है, जिसके पिता मर जाते हैं, मैं अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, जिसके माता मर जाते हैं, जिसका भाई उसका पूरा जमीन बेच देता है, आप समझिए उस व्यक्ति की व्यथा कोई समझ नहीं पा रहा है। और एक जज, एक न्यायाधीश, तथाकथित न्यायाधीश, उसका नाम न्यायाधीश नहीं अन्यायाधीश होना चाहिए, ये नाम ही गलत गढ़ा गया है, न्यायाधीश, अन्यायाधीश। उस अन्यायाधीश को दंड क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो अपराधी क्यों नहीं है? और जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के 20 वर्ष खराब हो गए, उस व्यक्ति को सीधा सीधा मृत्युदंड मिलना चाहिए, एक पक्ष। और ये मैं केवल ये विष्णु तिवारी जी का पक्ष नहीं है। भारत में जो न्याय की प्रक्रिया है, जो न्याय व्यवस्था है हमारी, यहां पे प्रतिदिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट काउंटर कर रहा है, हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट काउंटर कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको हल्के में लेते हैं। भैया जब काउंटर कर दिया हाई कोर्ट ने तो सीधी बात है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गलत निर्णय दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को काउंटर किया, इट मींस सीधा है कि हाई कोर्ट ने गलत निर्णय दिया है। तो ये जब बातें साफ साफ स्पष्ट हो रही हैं कि एक न्यायालय दूसरे न्यायालय के निर्णय को नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि एक न्यायालय ने गलत निर्णय दिया था। तो जब गलत निर्णय दिया था तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? मतलब एक व्यक्ति के गलत निर्णय की वजह से किसी का पूरा जीवन खराब हो जा रहा है, 20 वर्ष खराब हो जा रहे हैं और उस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। किसी व्यक्ति का ध्यान ही नहीं गया इस विषय पे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने विष्णु तिवारी के साथ गलत निर्णय दिया था। और एक विष्णु तिवारी नहीं, इस देश में लाखों विष्णु तिवारी के साथ गलत निर्णय दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गलत निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने गलत निर्णय दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गलत निर्णय दे सकता है, हाई कोर्ट गलत निर्णय दे सकता है, तो इन्हीं के माध्यम से चुने हुए जो व्यक्ति हैं वो जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट गलत निर्णय क्यों नहीं दे सकता है? और कोई व्यक्ति इस न्याय व्यवस्था पे क्यों विश्वास करे? इस न्याय व्यवस्था पे विश्वास करने का आधार क्या बनता है
जहां पे इनके जजमेंट को प्रतिदिन काउंटर किया जा रहा है। इस पूरे मैटर के माध्यम से समाज को यही विषय उठाना चाहिए। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, समाज इस विषय को उठाए कि क्या न्यायाधीश को कौन सा दंड मिलेगा और क्या न्यायाधीश जो है वो दंड के भागी हैं भी या नहीं। नहीं तो ये मान लिया जाए कि दोनों ही सही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सही है, हाई कोर्ट भी सही है। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एट अ टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सही हो और हाई कोर्ट भी सही हो। विष्णु तिवारी को अगर हाई कोर्ट ने सही निर्णय दिया, इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोषी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज दोषी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को 20 वर्ष की जगह पे 40 वर्ष का दंड मिलना चाहिए। तो इन सारे विषयों पे हमारे देश में चर्चा नहीं हो रही है। अब यह चर्चा होनी चाहिए कि क्या यह न्याय व्यवस्था है या अन्याय व्यवस्था है, जहां पे एक विष्णु तिवारी नहीं लाखों विष्णु तिवारी में नहीं, मैं कहूंगा करोड़ों विष्णु तिवारी, क्योंकि अब तो जो जजमेंट आ रहा है वो तो संदेह के घेरे में है। हम तो संदेह करेंगे आपके जजमेंट पे। आज भी ये कहने वाले लोग हैं कि क्या हाई कोर्ट ने सही निर्णय दिया है क्या विष्णु तिवारी के पक्ष में। तो सबसे बड़ा विषय ये। दूसरा विषय ये है, मैं थोड़ा सा ध्यान दूसरे विषय की तरफ ले जाऊंगा कि एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत विष्णु तिवारी को 10 वर्ष की सजा दी गई थी और 376 जो रेप का वो होता है उसके अंतर्गत जो है वो 10 वर्ष की सजा दी गई थी। तो मतलब कुल मिला के 20 वर्ष की सजा थी। अब दोनों पक्षों को समझिए। सबसे पहले तो एससी एसटी एक्ट पे आते हैं। हमारे यहां पे सीधा मत ये है कि कोई भी कानून अगर किसी विशेष वर्ग को विशेष अधिकार देता है तो उससे समाज खंडित ही होगा। आप समाज को जोड़ने के नाम पे कानून लाते हैं, लेकिन अंतोगत्वा वो कानून समाज को बांटने का ही कार्य करता है। यह बात हमको स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। एससी एसटी एक्ट जो है वो संभवतः किस इंटेंशन से लाया गया है मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एससी एसटी एक्ट केवल और केवल समाज को बांटने का कार्य कर रहा है। किसी भी वर्ग को अगर विशेष अधिकार दिए जाएंगे, अगर महिलाओं के लिए भी विशेष कानून बनाए जाएंगे, तो उससे पुरुष और महिलाओं के बीच में खाई बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। अगर एससी एसटी को लेकर भी अगर कोई विशेष कानून लाया जाएगा तो समाज में खाई बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। और स्वाभाविक है कि उसका दुरुपयोग होगा ही होगा। तो या तो एससी एसटी एक्ट हो या महिलाओं को लेकर कोई विशेष कानून हो, इन सारे पक्षों पे समाज खंडित ही होगा, समाज संगठित नहीं हो सकता है। मैं अपने इस पूरे वीडियो के माध्यम से मात्र 2 ही विषयों पे मेरा पूरा जोर है कि एक इस प्रकार के काले कानून जो समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं, ये समाज को बांटने वाला कानून है, सीधी बात है। किसी भी वर्ग विशेष को अगर विशेष अधिकार मिलता है तो स्वाभाविक है कि उसे समाज बटेगा। एससी एसटी ही नहीं, अगर कल को जनरल को भी विशेष अधिकार मिलते हैं तो समाज बटेगा। अगर कल को महिलाओं को विशेष अधिकार मिलता है तो समाज बटेगा। किसी भी वर्ग को अगर विशेष अधिकार दिए जाएंगे तो समाज को बांटने वाला ही कानून होगा। मेरा पक्ष